त्यागी साहब, आई थिंक मुझे आपकी आवाज पीछे से सुनाई दी थी कि मैं कुछ बोलूं। मैं सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं, अब वो उसमें बहुत सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप की कोट कर देते हैं कि वहां से ऐसा हुआ, उन्होंने इतनी बार ऐसा बोला, उन्होंने इतनी चीजें इतनी कही। क्या वो एक बड़ी समस्या है कि वो सारी जो चीजें हैं, असला है अपना, वो बाहर की तरफ से लेकर आ रहे हैं, अपनी कोई चीज नहीं रख रहे? कोई वो कभी किताब कोट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही कि पब्लिश है अनपब्लिश है, फिर वो दूसरे आरोप लगा रहे हैं। हम सभी ने देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी ना, इस देश के संसद को चलने नहीं दिया गया था। हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चला गया। कौन से एजेंट थी, कौन सी ताकतें थी जो भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को डिस्टेबलाइज करनी चाहती थी, और राहुल गांधी कितने उनके साथ थे? चाइना के साथ राहुल गांधी का क्या संबंध है, जो शुरू से कहने लगे कितने हमारे राफेल गिराए गए थे, जबकि सेना हमारी नहीं मान रही थी कि एक भी राफेल नहीं गिराया गया था। तो वो चाइनीज एसेट के तौर पर काम कर रहे हैं या अमेरिकन जॉर्ज सोरेस के एसेट के तौर पे काम कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को प्रूव करना है। देश की जनता वाकई उनको गंभीरता से नहीं लेती है। 21 साल के संसदीय जीवन में राहुल गांधी का एक भी भाषण नहीं है जो मैं तो चाहता था कि वो किताब पर बोलें, मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं लोग जो बोलने जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा वो गलती करेंगे। राहुल गांधी उसी कैटेगरी में है। जब भी बोलते थे मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, वो थोड़ी से ज्यादा साबित नहीं होता है। एक भी भाषण उनका आज तक लोकसभा में ऐसा नहीं रहा जिसे ये कह सके कि नहीं ये बड़ा ऐतिहासिक भाषण था राहुल गांधी का। तो यह भी भाषण जो है आप में सुनने की क्षमता नहीं है। मणिपुर पर आपने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, सदन में बिल्कुल चला। जब प्रधानमंत्री बोलने हो तो आप भाग करके खड़े हो गए क्योंकि आपको सुनने की क्षमता नहीं है। बजट पर आपने अपनी बातें रख दी, लेकिन जब सत्ता पक्ष को बोलने की बारी आई तो उठ करके आप भाग जाते हैं। ये कौन सा संसदीय आचरण है? ये वैसा ही है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के एंटल इनकैपेबल होने के बावजूद भी, चूंकि वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए वो वहां पर टिके हुए हैं। कभी अपनी योग्यता के कारण वहां पर नहीं है, और उनके प्रवक्ता क्या योग्यता के कारण होते हैं? वो चाटुकारिता के कारण वहां पर होते हैं, अपनी योग्यता के कारण वहां नहीं होते हैं। कोई प्रवक्ता वहां पर अपनी योग्यता के कारण नहीं जाता है। वहां पर गांधी परिवार की चाकरी करने के कारण ही वहां पहुंच पाता है। यह व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहली टिप्पणी की थी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाकरी और दरबारी करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं कोई उम्मीद और अपेक्षा नहीं रखता हूं। मैं ये बहुत खुले दिल से ये कह रहा हूं, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे जाएं। तीसरी बात, राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ट्रेड डील पर क्या बोला? जिस ट्रेड डील का डिटेल्स अभी तक नहीं आया है। शुरू में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो दोबारा जो स्टेटमेंट आया है ड्राफ्ट, उससे से ड्रॉप कर दिया गया है। $500 बिलियन का कमिटमेंट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। अभी तो डील का डिटेल आया ही नहीं है, और राहुल गांधी को पता लग गया। कौन सा बताने वाला है भाई? चाइना बताने वाला है या जॉर्ज सोरेस बताने वाला है? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे एसेट है, जॉर्ज सोरेस के एसेट है, विदेशियों के बहुत अच्छे एसेट हैं जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करना चाहते हैं। जी हाँ अजय साहब, तो एक तो राहुल गांधी की बात है, लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी तक की नहीं है, लेकिन जो बाकी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा और ये सब की वो स्पीकर की चैम्बर तक जाना, वहां पर फिर कहना सुनना, उसके अलावा प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस जगह पे जाके हंगामा करना, तो ये पूरी जो हमारी संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है, क्या आपको नहीं लगता बहुत हंगामे में और खींचतान में फंसा दी गई है? विपिन जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी और हमारे साथी दोनों प्रवक्ताओं ने जो दिया है उससे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात कि लोकतंत्र में संवाद करना, जरूरत पड़ने पर उसको हर्ट भी किया जाता है पार्लियामेंट में। मैं तो दोनों का उदाहरण आपको दे देता हूं। जो इससे पहले यूपीए की सरकार जब 10 साल थी, उस समय 39% लोकसभा को नहीं चलने देने वाली भाजपा थी। तो क्या वो देश विरोधी काम कर रही थी? अभी के डेट में मात्र 16 से 17% जो है टोटल जो टाइमिंग है उसका हिसाब से लोकसभा नहीं चला है। तो उसमें और इसमें यदि तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी बेहतरीन चल रहा है। हाँ, ये अंतर दोनों में है। पहली बार पिछले समय में विपक्ष हंगामा करता था, इस बार एक नई परंपरा शुरू हुई, पक्ष हंगामा करता है। यह भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहला ऐसा उदाहरण है। जहां तक अपराजिता बहन ने कहा, बड़ा सम्मान है उनका, वो तो वाकई बहुत ही कर्मठ महिला है। वो खुद महिला है, इसलिए मैं जरूर उनसे ये बात रखना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री जी जहां बैठते हैं वहां आसपास में यदि कुछ महिलाएं जाकर के
आपकी ही सांसद सदस्य यदि कोई बात रखना चाह रही थी तो उससे इतना डर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। वो तो कुर्सी पर थे भी नहीं मुझे लगता है उस समय, तब इतना डर हो गया। तो और यदि वो रहते तो क्या हाल होता, तो उनको पानी उनी पिलाना पड़ जाता इसका मतलब। और इनके एक सांसद ने बाहर निकल करके कहा कि वो लोग काटने आई थी। मैंने इस स्तर पर आप उतर जाएंगे, ये कैसे हो सकता है बहन, आप ही बताना, क्योंकि आप तो महिला सांसद हो और पहले भी महिलाओं के साथ वहां हमारे सांसदों के साथ क्या क्या नहीं मार्शल ने किया, उसकी भी मैं चाहता हूं कि वीडियो क्लिप आनी चाहिए। यदि किरण रिजिजू जी ने वीडियो क्लिप लाया है तो पहले तो ये किरण रिजिजू के ऑफिस से स्पीकर का ऑफिस चल रहा है या पीएमओ से चल रहा है कि ऐसा रिलीज कैसे किरण रिजिजू जी डाले और कैसे ये मार्केट में आया है, इस पर एक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, बड़े सभ्य भाषा का प्रयोग, एक डिग्रीधारी दुबे जी हैं, सॉरी निशिकांत दुबे जी, वो तो इतना सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यही आजकल भाजपा का ओरिजिनल चाल चेहरा चरित्र देखना हो, भाषा मर्यादा तो उन्हीं से सीखना चाहिए। निशिकांत दुबे से सारे लोग सीख रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग भी उसी स्तर पर जाए। हम उस स्तर पर नहीं जा सकते भाई, हम उतना नीचे नहीं गिर सकते। व्यक्तिगत उन पर मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में सब बात आई है। एक इनके मंत्री जी हैं जो एआई कपड़ा मंत्री हैं, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अभी परेशान होने वाली है। टेक्सटाइल के वर्कर हमारे उद्योग बर्बाद होंगे इस डील से, उनको उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, वो जरूर 5 एआई जनरेटेड फोटो ला करके और किसी का छवि, वो भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता आंदोलनकारी का छवि बिगाड़ना है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि एआई इस तरह से जनरेटेड कोई काम होता है तो उसके लिए कानून भी आ गया। अब चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं। हमारे भाई साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। हिंडनबर्ग बंद हो गया, लेकिन वो कोर्ट में तो केस शुरू हो गया, नोटिस भी मिल गया अडानी को, उसी पर हिंडनबर्ग की बात आई थी तो उस पर भी चर्चा हो जाती थोड़ी। दूसरी बात, जिस तरह से राफेल की बात आप कर रहे हैं, राफेल में उन्होंने जो बात रखी थी वो आज भी इसलिए जायज है कि वही अनिल अंबानी है ना, जिसको दिया गया था 20,000 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस का ठेका। कहां गया वो, कब मिला और कहां राफेल का मेंटेनेंस हो रहा है, इस पर भी एक चर्चा हो जाती। अब मैं हरदीप पुरी पर इन लोगों पर नहीं जाऊंगा, छोड़िए उस बात को। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब ने जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, देखिए भक्ति करना अलग चीज है, अंधभक्ति करना अलग चीज है प्रोफेसर साहब। और आपको व्यक्तिगत जीवन में, चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप यदि उस स्तर पर रह करके बात करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, पार्टी के बदले हमारे नेता पर यदि आप आक्षेप लगाते हैं तो इससे आपका भी स्तर दिखता है और आपकी भाषा शैली भी वो दर्शाती है। आप प्रोफेसर के शब्द में आइए ना भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब कौन कहां नौकरी कर रहा है, कौन चाकरी कर रहा है, कौन कैसे नौकरी लिया, किसका चप्पल उठा के लिया, ये तो मैं नहीं कहूंगा आपको। आपने भी आरएसएस का चप्पल उठाया होगा तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, नहीं तो आप जैसे लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। आपकी तो भाषा ऐसी नहीं है, तो आप इतना नहीं आइए, स्तर बनाए रखिए। मान लीजिए अब नौकरी मिल गई तो अब तो स्तर बनाइए, प्रोफेसर बने रहिए, इस तरह मत कीजिए। प्लीज व्यक्तिगत ना हो, वो मैं जहां तक आप लोगों की एक बार मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं विपिन जी, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपका ये डिबेट बहुत ही तार्किक होता है और इस डिबेट में भी आकर के कोई हीनता में आता है तो बुरा लगता है और दुख लगता है। मत कीजिए, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम वैसी खींचतान वाली डिबेट नहीं करते हैं। तो प्लीज व्यक्तिगत कमेंट से आप दोनों बचे, मेरा निवेदन है, मत कीजिए एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट।